आज अपन बात करेंगे स्टॉक्स को कैसे मेंटेन किया जाता है टैली के। तो सबसे पहले अपन कंपनी बनाएंगे, क्रिएट कंपनी। तो मेन चीज़ है कंपनी बनाते वक्त कॉमन इन्फॉर्मेशन तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो मेंटेन ऑप्शन है अकाउंट विथ इन्वेंट्री, तो यहाँ पे अगर स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें अकाउंट विथ इन्वेंट्री यूज़ करना है। जैसे मान लो कि अपन किसी भी नाम से कंपनी बना देते हैं, जैसे XYZ के नाम से हमने कंपनी बना दी, एड्रेस जो भी वो डाल दो। ठीक है, इंडिया हो गया, राजस्थान हो गया यहाँ पे स्टेट। और यहाँ पे पहले अपन यूज़ करे थे अकाउंट ओनली। ठीक है, क्योंकि पहले हम स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहते। आज हम लेके अकाउंट विथ इन्वेंट्री का हम स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर, जिस भी ईयर का आप वर्क कर रहे हो वो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर 2016 डाल दिया। ठीक है, बाकी कॉमन इन्फॉर्मेशन है आप डाल के एंटर। तो ये कंपनी बन के आपके सामने आ जाएगी XYZ के नाम से। देखो ये आ गई XYZ। अब यहाँ पे मास्टर में पहले अपने पास में क्या था, अकाउंट इन्फॉर्मेशन था। आज नया टॉपिक है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज हमने क्या क्या कंपनी बनाकर अकाउंट विथ इन्वेंट्री सेलेक्ट किया। ठीक है, पहले हम केवल अकाउंट ओनली कर रहे थे, तो उसमें अकाउंट ओनली में केवल आपके सामने मास्टर में केवल अकाउंट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रहा था। आज हमने अकाउंट विथ इन्वेंट्री किया, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है अकाउंट इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। यानी इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, यानी हमने क्या खरीदा और क्या बेचा, इसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हो। तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कंप्यूटर को ये पता करो कि आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, क्या खरीद रहे हो, क्या बेच रहे हो या सेल्स कर रहे हो। तो वो सारा का सारा हमें इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में हमें डिटेल डालनी पड़ेगी। हम भाई इस चीज़ का बिजनेस करते हैं, ये हमारे स्टॉक आइटम। तो सबसे पहले हम कहाँ चले जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, एंटर। अब यहाँ पे 3 टॉपिक मेन है। एक तो स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट। यानी स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट। स्टॉक ग्रुप का मतलब टाइप ऑफ बिजनेस कैटेगरी, कि जैसे आप फर्नीचर बिजनेस करते थे, यहाँ पे फर्नीचर स्टॉक ग्रुप डाल दो। आपने कहा कि हम मोबाइल्स का बिजनेस करते थे, हमें मोबाइल एक ग्रुप डाल दिया। आपने कहा नहीं हम तो स्टेशनरी का बिजनेस करते थे, स्टेशनरी एक ग्रुप डाल दिया। आपने हम तो रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करते थे, यहाँ पे एक रेडीमेड गारमेंट एक आपने ग्रुप डाल दिया। तो सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप पे आते हैं, क्रिएट। जैसे हमने मोबाइल का बिजनेस करते हैं, मोबाइल। ठीक है, बाकी डिफॉल्ट है, एंटर करके प्रेस कर दो तो ये सी हो गई। एस्केप से बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद में सेकंड चैप्टर होगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट का मतलब है कि जैसे आप मोबाइल जो आप खरीदोगे या उसको बेचोगे, उसकी क्वांटिटी पीस में है, लीटर में है, मीटर में है। भी ऐसा तो नहीं कि मोबाइल आप लीटर में खरीदोगे, पीस में खरीदोगे आप। मान लो सपोज करो आप किसी शॉप पे गए, उसने आपने कहा कि भाई शुगर देना, तो आपसे क्या पूछा है, कितने मीटर शुगर दूँ या कितने किलो शुगर दूँ। तो पूछे आपसे कितने किलो शुगर दूँ। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपको बनाना पड़ता है कि जिस टाइप का आपका बिजनेस, उसी हिसाब से आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट बना। तो आप यहाँ पे गए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एंटर और क्रिएट। जैसे हम बात कर रहे हैं मोबाइल्स की बात करें, तो सारे सारे पीसेज में काउंट होंगे या नॉन्स में काउंट होंगे, तो हमने यहाँ पे PC डाल दिया। फॉर्मल नेम, उसका पूरा नाम, जैसे अपन केजी शॉर्ट में लिखते हैं और किलोग्राम उसका पूरा नाम होता है, तो उसका फॉर्मल नेम यहाँ पे आप डाल दो। नहीं डालो तो भी चलेगा, कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हम नहीं डाल रहे। नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि पीस तो पीस में बिकेगा। ऐसा नहीं कि 1.5 मोबाइल होगा, 1.5 मोबाइल नहीं होता, आधा मोबाइल कभी नहीं होता। और कई जैसे 1 किलो चीनी वो 1.5 किलो भी हो सकती है। तो अपन कैसे लिखेंगे, 1.5 kg लिखेंगे ना अपन। तो अगर ऐसी कोई यूनिट जो डेसिमल्स में आपको आगे चल के राइट करनी है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है, 2 डेसिमल भी दे सकते हैं आप, जैसे पॉइंट वन 2 डिजिट चाहिए, 3 चाहिए तो 3 दे दीजिए, ये 0.00 इस तरह से। पर पीस में हमें देने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि पीस कभी 1.5 पीस नहीं होता, 100 पीस नहीं है, इसलिए बाई डिफॉल्ट 0 और एंटर। नेक्स्ट है आपके स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम, अब मेन चीज होता है कि मोबाइल तो है, पर मोबाइल में कौन सा मोबाइल, नोकिया है, सैमसंग है, कौन सा है, कौन सा LG वगैरह, तो वो यहाँ पे स्टॉक आइटम में डिटेल डालनी पड़ेगी आपको। स्टॉक आइटम और क्रिएट। जैसे आपने कहा कि नोकिया है, मॉडल नंबर हो तो मॉडल नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे, एंटर। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं अंडर प्राइमरी आ रहा है, और अपने ग्रुप बनाया था ना, ये मोबाइल ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है कि यूनिट, कि मोबाइल आप पीस में बेचेंगे, लीटर में बेचेंगे। अगर मान लो 2-3 यूनिट बना दी होती तो 2-3 की यहाँ पे लिस्ट आ जाती, पर हमने केवल पीस की यूनिट बनाई तो केवल पीस आ रहा है यहाँ पे, और एंटर कर दीजिए। एंटर, कुछ नहीं करना फिलहाल।
क्वांटिटी अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो क्वांटिटी डालेगा, तो एंटर करके स्लीप कर। नोकिया के अलावा आपके पास मान लो सपोज एल जी का मोबाइल है, वही मोबाइल और वही पीस। इस तरह से आप चाहे जितने मोबाइल की लिस्ट बना सकते हैं आप। यानी क्या क्या सबसे पहले हमने नई कंपनी बनाई, नई कंपनी बनाने के बाद हम कहाँ है, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ग्रुप बनाया आपने, जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके बाद में यूनिट जो हमने पीस में बनाया, और इसके बाद में जितने भी आपके स्टॉक्स आइटम है वो आप स्टॉक आइटम आप एक सैमसंग है, एल जी है, जो भी है वो यहाँ पे सारे स्टॉक आइटम होगा। तो ये तो ठीक है, यानी हमने इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन जाके एक मोबाइल से रिलेटेड यहाँ पे स्टॉक डाल दिया। अब आप सेल्स और परचेज करना चाहते हो तो आपके पास सेल्स और परचेज का लेजर भी होना चाहिए ना, तो वो लेजर कहाँ बनाओगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेजर आप जानते हो, और क्रिएट सेल्स का ग्रुप सेल्स होता है जानते हैं। और देखिए यहाँ पे ये इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, जब हम पहले अकाउंट ओनली कर रहे थे ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, ये इन्वेंट्री यानी स्टॉक्स में ही आ रहा है कि जब आप किसी को सेल्स करो तो वो आपसे स्टॉक्स की डिटेल पूछे या नहीं पूछे। तो आपने यस किया तो डिटेल पूछे, अगर यस नहीं किया तो नहीं पूछे, केवल अमाउंट डालिए और आगे बढ़िए। फिर एक बना ले परचेज, और परचेज का ग्रुप क्या होता है, परचेज, इसमें वही ऑप्शन है, ठीक है। अगर स्टॉक मेंटेन करना चाहते हो यानी इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहते हो आपको यस करना पड़ेगा, और बाय डिफॉल्ट यस आता है, एंटर, क्लियर। और बनाना चाहते हो आप और बना सकते हो। अब जैसे हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर्स, हम कुछ परचेज करके देखना चाहते हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर्स परचेज के लिए F9 ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे, ये परचेज F9। कैश में परचेज करें तो कैश का लेजर, और अगर किसी से ऑन क्रेडिट परचेज करें तो वो हमें क्रेडिटर्स का लेजर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिस्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। पर हम कैश में परचेज करके देखना चाहते हैं, कैश बाय डिफॉल्ट परचेज लेजर आ गया। क्या परचेज करो, आइटम, आइटम जैसे आपने कहा सर हमें नोकिया का मोबाइल परचेज करना, कितना 10 पीस, रेट जो भी हो। इसके बाद आपने कहा सर एल जी में हम परचेज कर, एल जी कितना 10 पीस, रेट जो भी है। और अगर कोई थर्ड आइटम हो तो थर्ड आइटम लो, अदरवाइज एंटर प्रेस करके नीचे आ जाओ। नरेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इसका डिस्क्रिप्शन बिल्स को वगैरह, अदरवाइज एंटर करके। अब आप इसको सेल करेंगे तो सेल किससे करेंगे, सेल वाउचर से, ये आपका सेल वाउचर, वही आगे कैश में सेल कर रहे हैं आप। सेल्स क्या सेल्स कर रहे हैं, नोकिया, कितने फीस 5 फीस, कितने का मान लो 5000 का एक पीस। नेक्स्ट एल जी कितने फीस 3 फीस, कितने का 4500, और इस तरह से आपका यानी हमने परचेज किया और सेल्स किया। अब हम देखना चाहते हैं स्टॉक्स भी, हमने परचेज किया सेल्स किया तो रिमाइनिंग स्टॉक हमारे पास कितना बचा हुआ बैलेंस में, वो एस के। और देखिए फ्रंट में आपका ये आपका स्टॉक सम, एंटर। तो ये देखिए आपके पास मोबाइल, यहाँ वैल्यू आ गई, जो आप एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपके मोबाइल के अंदर नोकिया कितना है और एल जी कितना है। तो देखिए आ गया 7 पीस हमारे पास एल जी है और ये नोकिया। फिर और डिटेल देखना चाहते हैं इसी पे एंटर कर दीजिए, जो आप एंटर करेंगे ये आ गया अप्रैल के अंदर ये था, क्योंकि मंथ वाइज स्टॉक बताएगा। फिर अगर इस मंथ के ऊपर एंटर करेंगे तो वो बता देगा इस मंथ के अंदर देखो इनवर्ड 10 पीस और आउटवर्ड 3 पीस। तो एक सिंपल सा स्टॉक मेंटेन करना था, इस तरह से हम स्टॉक मेंटेन कर सकते, बहुत ईजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूजन?